गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हमारे हो गए थे। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? SO2 and H2SO4। ठीक है, सो मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो आपका रिड्यूस, वो आपका कैसा टॉपिक है? रिड्यूस टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट ऑल हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर डायटोमिक। हमको पता है कि जो आपके हैलोजन्स है वो कैसे फॉर्म में मिलते हैं? डाई एटॉमिक आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्सो एसिड। यानी जब ये आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हम क्या लेते थे? ऑक्सो एसिड्स। ये क्लियर हो रहा है ना? हैलोजन क्या करते थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमको क्या देते थे? ऑक्सो एसिड देते थे। एंड विथ हैलोजन दे फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बट विथ हैलोजन दे फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा ना कि ये दोनों हैलोजन हैलोजन मिलके ये तो डायटोमिक फॉर्म में मिलता है। कुछ ऐसा कारण होगा जिसके कारण ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये कैसे है? डायटोमिक होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, सो हैलोजन किसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हमको बाइंडिंग कंपाउंड्स देते हैं, वही हैलोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमको ऑक्सो एसिड देते हैं। वही हैलोजन डिफरेंट हैलोजन से रिएक्शन करके हमको क्या देते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देते हैं। और ये कैसे बिलोंग्स करते हैं? आपके फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कैसे ग्रुप से, किस ग्रुप से होते हैं? ये सेम ग्रुप से होते हैं। तो सेम ग्रुप से होते हैं, ये सेम ग्रुप से होते हैं, बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? डिफरेंट होते हैं। सो ड्यू टू दिस डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव दे फॉर्म टू और मोर हैलोजन एटम्स। यानी उसमें क्या होता है कि डिफरेंट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैसे होगी? दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी ड्यू टू देयर साइज आल्सो। सो जिसके कारण दो या फिर दो से अधिक हैलोजन एलिमेंट कंबाइन होकर हमको क्या देते हैं? कंपाउंड देते हैं। सो वो कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? तो आयोनिक नेचर के हो सकते हैं या फिर कोवैलेंट नेचर के हो सकते हैं। तो ये कंपाउंड आपके कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड। पर ये ध्यान रखना कि ये ऑलरेडी कैसे फॉर्म में मिलते हैं? हमको डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। यानी आपका Cl2 + Cl2 हमको रिएक्शन करके नहीं देगा। क्लियर? यानी ये H ये क्लोरीन कैसे हो गया? आपका सेम है। ये कैसे आपका Cl2 सेम है, आपका सेम रिएक्शन करके नहीं देगा। देखो यहाँ पे मैंने X डैश लिखा है, यानी आपका रिएक्शन क्या करके देखा? जिसे एक ये लिया मैंने क्लोरीन, फ्लोरीन, या हमको क्या दे रहा है? क्लोरीन फ्लोराइड। क्लियर? ठीक है, सो ये एक आपका हैलोजन हो गया, ये आपका एक सेकंड हैलोजन हो गया। ये दो हैलोजन मिलकर हमको कौन से कंपाउंड दे रहे हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर? यस, ओके। एक ध्यान में रखना कि जब ये हम जब दो हैलोजन एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों मोर भी नहीं होंगे, दोनों लेस भी नहीं होंगे। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आपका एलिमेंट और भी कैसे हैलोजन, और दूसरा कैसे होगा आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरियस टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। ठीक है, इधर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। फ्लोरीन नहीं लिया हुआ है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज
फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके देता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। वही क्लोरीन के साथ नहीं करता है, ब्रोमीन के साथ भी नहीं करता है, आयोडीन के साथ भी नहीं करता है। वही ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ क्या ब्रोमीन BRF3 BRF5 वही आयोडाइड के साथ। एक आपका आता है IF7 क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं, डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसके कारण ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं, मोल। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे, मोल शो करेंगे, तो जिसके कारण ये कौन सा कंपाउंड बना सकता है, IF7। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट आपका एक टाइप्स में ये बना देता है X3 that X5 that X7। ठीक है, 7 सिर्फ आपका आयोडीन और क्लोरीन का ही बना के देता है। ठीक है, सो हम लोग इसको ऑड नंबर में बोल सकते हैं 1 3 5 7, हम लोग इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक से आपके टाइप्स की एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे ये है आपका क्लोरीन फ्लोराइड, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। 7 के लिए आएगा आपका आयोडीन सेप्टाफ्लोराइड। क्लियर? आगे बढ़े। आगे है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। व्हाट? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आपने इसमें दिया है कि द कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज द हैलाइड ऑफ X, फॉर एग्जांपल CaF, hence the halogen having large size in chlorine, it is a more electropositive than F, hence the interhalogen compound is named as the chlorine monofluoride. It is the number of atom of X attached to X। जैसे मैंने बताया चैप्टर में मैंने लिया है क्लोरीन और ये मैंने लिया है फ्लोरीन। ठीक है, इसमें फ्लोरीन का साइज कैसे आपका स्मॉल है, ठीक है, वही क्लोरीन का साइज कैसे आपका बिग है। यस, राइट। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बनाया है क्या मैंने बनाया है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, अगर मैंने बनाया है तो उसमें आपके कितने नंबर्स आपके कितने हैलोजन अटैच हो रहे हैं, 2 हैलोजन है, पर दोनों हैलोजन कैसे आपके डिफरेंट है। सो इट इज दैट लार्जेस्ट साइज। सो आपका क्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड बन रहे हो कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, वो कैसे कैरेक्टर शो करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड का, ये कैसे कुछ 50% क्लोरीन की शो करेंगे और 50% किसके शो करेंगे, फ्लोरीन के, यानी किसके जैसे बिहेव करेगा, एक इंटरमीडिएट के जैसे आपको कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, द सेंट्रल हैलोजन एक्सहिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट हैलोजन कंपाउंड। यानी जब आपका जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एग्जांपल ले रही हूँ क्लोरीन डाइफ्लोराइड, इसका कैसा रहेगा, फ्लोरीन। सो ये सेंट्रल एटम हो गया आपका, कैसा एटम हो गया, सेंट्रल एटम होगा। तो ये कैसे शो करेगा, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ड्यू टू जिनके जो हैलोजन कौन से एटम हैलोजन जो एटम अटैच्ड है उसके कारण। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर ऑफ एक्सटेस्ट एटम इन द कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड। जैसे मैंने बताया है, देखो यहाँ पर फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 3, यहाँ पर फ्लोरीन कैसा है, तो ये कौन से है, ऑड नंबर में है, और एटम्स कैसे आपके इवन नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट दे आर ऑल डाईमैग्नेटिक। ये कैसे नेचर शो करते हैं, आपके डाईमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टेट्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25
for self study. ठीक है, one more is topic there, that methods of preparation of interhalogen compounds. Methods of preparation of interhalogen compound is also. Then next है आपका some properties of interhalogen compound. Some properties of interhalogen compound. Then next है आपका uses of interhalogen compound. Uses of interhalogen compound. ठीक है, और structure of some structure of some interhalogen compound. ये बहुत सिंपल है, स्टेप्स कैसी होती है 25 डिग्रीज में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है. सो आपका उसका कलरलेस गैस है, दैट ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड पोलर ब्राउन गैस है. ठीक है, जैसे ये रीड आउट करने के लिए ही है. दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से है, कैसे बनते हैं आपके इंटरहैलोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड में आएगा आपका थर्मोस्टेबिलिटी, हाइड्रोलाइसिस गिवन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीनेशन, एडिशन, ओलेफिन्स. ठीक है, तो ये आपका पूरा किसके लिए है, सेल्फ स्टडी के लिए है. अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. क्लियर? यस. और फिर आपका कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन, ये आपका रिड्यूस सिलेबस है. ठीक है, सो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अभी मैंने जो टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन व्हाट्सएप मी. क्लियर? वो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है. ठीक है, सो नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, इसको हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट. चलो देखते हैं क्या होते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट. सो दीज आर फॉर्म between S and P block element. ये किसके बीच में मिलते हैं हमको, जैसे ये आपका हो गया S ब्लॉक और ये आपका हो गया, ये हो गया S, यहाँ पर ऐसे दो है, ये आपका हो गया P, तो ये क्या हो गया आपका D. ठीक है, सो अभी मुझे बताओ दीज आर फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में मिलते हैं हमको, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में मिलते हैं. तो ये हमको ये कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, ये हमको कैरेक्टर शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, किसके किसके शो करेंगे, एस एंड पी. कुछ एस के कैरेक्टर शो करेंगे और कुछ पी के कैरेक्टर शो करेंगे. और ये एस और पी के बीच में कैसे दिख रहा है हमको, एक ब्रिज के जैसे दिख रहा है. कैसे दिख रहा है हमको, ये ब्रिज के जैसे दिख रहा है. तो ब्रिज के जैसे दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट. इतना समझ में आ रहा है? यस. जैसे अभी एग्जांपल के लिए देखते हैं आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड देन ग्रुप 12 एंड ग्रुप 13. ठीक है, तो उसमें आपका कैसा है, ग्रुप 13 टू 70 हम लोग लेंगे. तो इसमें आपका कौन सा आता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आपके कौन से आते हैं. तो आपकी ये कैसे होते हैं, हाई, या आपके मेटल्स हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हाई कैसे रहते हैं, रिएक्टिव. यस, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट रहते हैं
वो कैसे रहते हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं और कैसे रहते हैं, हाई रिएक्टिव रहते हैं। वही ग्रुप 30 में कैसे रहेंगे, कैसे होते हैं, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड हाई रिएक्टिव। यस, क्लियर। सो क्या हो रहा है, तो इन दोनों के बीच के जो कैरेक्टर है, कभी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होंगे, कभी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, कभी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, कभी हाई रिएक्टिव होंगे, कभी हाई रिएक्टिव नहीं होंगे, यानी ये ब्रिज के जैसे वर्क कर रहे थे, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर, ओके। ये हमको मिलते हैं ग्रुप एम्पीरियड में। ग्रुप कैसा होता है आपका, अप टू, ऐसे लिखते हैं आपका अप टू डाउन, और पीरियड कैसा रहता है आपका, लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप में आपका कौन सा आता है, ग्रुप आता है आपका 13 to 12 और ये आता है 14 to 7। सो आपके ये 5 6 7 ये यहाँ से जो चालू होगा, ये आपके कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। ओके, चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। ओके, चलो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हमारा 1s, देन 2s, 2p, देन 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोलो तो ऐसे आता है, इसका आता है n-1, इसका आता है आपका n-1, 1 to 10, देन आपका आता है ns1-2, ns1-2, इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो आपके ये क्या कहलाएंगे, बैलेंस, ये आपके कहलाएंगे बैलेंस शेल या अल्टीमेट ऑर्बिटल, और वी कैन से शेल्स। ठीक है, और ये आपके कहलाते हैं पेनल्टीमेट शेल, ये कैसे रहते हैं, पेनल्टीमेट शेल। और व्हाट इज अ पेनल्टीमेट शेल, व्हाट इज अ पेनल्टीमेट, यानी वैलेंस शेल के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर वाला ऑर्बिटल हमारा क्या कहलाएगा, पेनल्टीमेट शेल। एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अभी हम लोग को इसमें देखो, हमने एक रूल्स पढ़ा है। चलो इसमें और एक पहले हम लोग एक और टॉपिक आपको क्लियर कर देते हैं, दैट देयर इज वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन, वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन d and s ऑर्बिटल, यानी इन दोनों के बीच में आपका जो d और s ऑर्बिटल हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, उनके बीच की जो एनर्जी का गैप रहेगा वो कैसे रहेगा, वेरी लेस रहेगा। क्लियर। सो कभी कभी क्या होता है, ये बिल्कुल इनके बीच का जो आपका गैप है बहुत छोटा है, एनर्जी गैप बहुत छोटा है, तो कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बोथ अल्टीमेट एंड पेंटामेट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इट मींस ये दोनों, आपकी ये जो मैंने लिखा है, ये दोनों किसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डी एंड एस बोथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। एक बात देखो, मैंने आपको एस बोला है तो यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाता था, एस ऑर्बिटल में जाता था। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था, मैंने एस बोला तो इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में, पी बोला तो इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में जाता था। बट डी बोला है तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं जा रहा है। वाई? क्यों?
यहाँ पर देखो 1s 2s 2p, तो यहाँ पर देखो आपका ये समझ लो कि 4th पीरियड है, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल ऐड हुआ है? 3d और d ऑर्बिटल आपका ऐड हुआ है, देन d और उसके बाद f ऑर्बिटल आपका ऐड हुआ है, दिख रहा है ना? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा कि इनके बीच का आपका कैसे है n-1 d 1 to 10 1 to 10, देन आपका आता है ns 1 to 2। तो d और बीच के बीच d और s के बीच का आपका गैप कैसा है? बहुत लेस है। चलो देखते हैं, समझ में हमारा क्या है, आपका एटम है, ठीक है। ये हो गया s, ये हो गया p, ये d, ठीक है। हमको पता है कि p कैसे होता है आपका, कैसे होता है? डबल शेप होता है ना। तो आपका ये हो गया क्या हो गया, ये आपका 4s, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका, इसमें हम लोग बोलते हैं फिर से लिखते हैं 1s 2s 2p, हाँ, फिर 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो हम लोग पहले 3p के बाद में 1s 2s देन 2p देन 3s 3p 4s देन 3d देन 4p, ठीक है। ऐसा था पहले किसमें आ रहा है 4s के बाद ये कौन सा है हमारा 3d है ना। एरिया की क्या है 3d, ये क्या हो गया हमारा 3p, और ये क्या हो गया हमारा, ये और एक बना, ये हो गया 3s, ठीक है। तो इनके बीच में देखो कितना छोटा गैप है, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर से होंगे, ठीक है। बहुत कम है इनके बीच में, देखो एनर्जी का आपका एनर्जी गैप कितनी है, बहुत छोटी है, ठीक है। क्लियर? सो आपको अगर मैं पीरियड वाइज लिखूं तो आपका कैसा आएगा? चलो शॉर्टकट में मैं आपको लिख के देती हूँ, 4th 5th 6th 7th, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें आपका आएगा पहला 4s 3d 4s 3d देन 3p, ठीक है। 5s 4d 5s 4d, इधर आपका 5p, एक को इंक्लूड करो 6s 5d 6p 7s 3 4 5 6d 4 5 6 7p, क्लियर? ये हमारे क्या कहलाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका होता है 3d 1 - 10 ns 1 2 2, सेम सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया, इधर आएगा 5d 1 to 10 ns 1 to 2, 5d 1 to 10 ns 1 to 2, 6d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन रिड्यूस है, उसमें से दिए हैं कि कौन से एलिमेंट आपके आते हैं, क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक आपका आता है कि कॉपर और क्रोमियम, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कॉपर एंड क्रोमियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक